ये कब तक चलता रहेगा? आरएसएस 1925 में बना, 100 साल हो जाएंगे अगस्त के महीने में। भाई कहां हो गया भारत? संघात्मक ही है ना, फेडरल स्ट्रक्चर है, आरक्षण भी है, संविधान भी है, सब कुछ है। सर पटाक्षेप कीजिए ना, इस पॉलिटिक्स का है क्या दरअसल ये? पहले तो मैं अपने मित्र राकेश जी की एक बात का जवाब दे दूं। उन्होंने कहा आगे पूछा जाए कौन समाजवादी है, तो मैं तो कहूंगा मैं समाजवादी हूँ। हाँ। और राकेश जी जानते हैं इस बात को। और समाजवाद जो है वो खाली वो जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है कम्युनिज्म का, भारत का समाजवाद उससे अलग है। जो वेस्टर्न समाजवाद है सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक वाला, वो तो संपूर्ण हिंसात्मक क्रांति की बात करता है। और भारत के समाजवादी लोहिया आचार्य नरेंद्र और जयप्रकाश नारायण भारतीय संविधान के तहत पिछड़ों, दलितों, वंचितों को अधिकार दिलाने की बात करते थे। इस दृष्टि में इस देश का हर नागरिक समाजवादी है, क्योंकि सब इसके पक्ष में है कि पिछड़ों, दलितों, वंचितों को अधिकार मिले और समतामूलक समाज बने। ठीक है सर। तो इसलिए समाजवादी उस संदर्भ, जैसे धर्मनिरपेक्षता पश्चिमी कॉन्सेप्ट है आपने बताया, वैसे ही धर्म समाजवाद भी जो है भारतीय समाजवाद उससे अलग है। और इसको हमारे समाजवादी जो आंदोलन है पूरा इसको साबित कर चुका है। दूसरी बात यह है कि देखिए ये बहस किसने उठाई? ये दत्तात्रेय जी ने उठाई, हुजबोले जी ने। हुजबोले जी भाजपा के तो नहीं है, वो तो संघ के नंबर 2 के वो है, कार्यवाहक है। और जैसे ही हुजबोले जी बोले, शिवराज सिंह चौहान बोल पड़े, जगदीप धनखड़ बोल पड़े, सुधांशु त्रिवेदी जी बोल पड़े। पूरी बीजेपी, पूरी सरकार के तमाम जिम्मेदार लोग जो है इसके पक्ष में खड़े हो गए। इससे एक बात साफ हो गई कि जो दिशा मिलती है भारतीय जनता पार्टी और सरकार को संघ से मिलती है। कि चाहे कितना भी कहा जाए सांस्कृतिक संगठन है और उसका सरकार से कोई लेना देना नहीं है, इससे साबित होता है कि वैचारिक दिशा और कार्यनीति की दिशा संघ से ही मिलती है सरकार को, भाजपा को। तो ये तो स्पष्ट हो गया। ये मामला 1900 ये जो है सुप्रीम कोर्ट में भी गया था और 2024 में इसका फैसला भी आया था जस्टिस संजीव खन्ना और बिल्कुल बिल्कुल सर, इसको क्लियर कीजिए ना। लेकिन क्योंकि आरएसएस को तो चुनाव लड़ना नहीं, चुनाव लड़ना है बीजेपी को, और चुनाव के लिए मुफीद ग्राउंड है नहीं। अभी मनोज झा जो कहेगा ये वाटर टेस्टिंग होती है। अक्सर इस तरह के बयान बीच बीच में आते हैं और फिर उनसे तुरंत पीछे भी हटा जाता है। अच्छा। इस कला में भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयं संघ बहुत पारंगत है कि कैसे अपने ही स्टैंड को वो बदल ले। मोहन भागवत जी ने कहा समीक्षा होनी चाहिए 2015 में, बाद में कहा कि 2000 साल तक जो है अगर उनको अधिकार नहीं मिले 200 साल तक मिलना चाहिए। तो एकदम से जाति जनगणना पर क्या स्टैंड था? आज जातीय जनगणना की तारीफ। तो इसमें ये एक समय और देश काल परिस्थिति के अनुसार भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में वैचारिक बदलाव या वह अपनी पोजीशन को बदलते रहे। असल इंटेंशन यही है सर, इसको प्लीज सम अप कर दीजिए। मूल उद्देश्य है उससे वो विचलित नहीं हुए हैं। अच्छा ठीक है। किसी भी दल को, किसी भी संगठन को होना भी नहीं चाहिए। मैं अब आप हम उनसे सहमत हो या असहमत हो वो अलग बात है, लेकिन अपने मूल विचारधारा के साथ जुड़ा रहना चाहिए। लेकिन बाकी दल जो है वो चाहे हमारे मित्र वाजपेयी जी की पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे ये कई बार अपने मूल विचार से विचलन करके, इसीलिए आज इनकी दशा दुर्दशा है। अच्छा ठीक है सर, आज समय मैं आपको कम दे पाई, मुझे माफ कीजिएगा सर, मैं सुनना चाहती थी आपको लेकिन समय आपको मैं कम दे पाई, आज के लिए माफी, क्षमा चाहती हूं आपसे। तो कुल मिलाकर जैसे विनोद जी ने कहा कि संघ दरअसल अपनी विचारधारा पर पिछले 100 साल से अडिग है और भारतीय जनता पार्टी मुफीद स्थिति कई बार देखने की कोशिश करती है। ट्रायल बैलून, सबसे बड़ा सवाल में इतना है।